अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज का हमारा मौजू दुआ एक कंप्लीट थेरेपी। किस तरह से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम के ऊपर दुआ मांगने का हुक्म दिया है। दुआ के फ़वाइद ये हैं कि दुआ कभी रद्द नहीं होती। यानी दुआ के 3 दर्जात हैं, तीनों में से एक लाज़मी ही मिलता है। पहला ये कि जो मांगा अल्लाह वैसे ही आपको दे दे। दूसरा ये कि जो मांगते हैं हम, अल्लाह उससे बेहतर हमें देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तीसरा दर्जा ये है कबूलियत का कि अगर ये दोनों ना भी हों तो फिर आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका बेहतरीन सिला देगा उन तमाम दुआओं का जो दुनिया में कबूल ना हुई हों। और यहाँ इंसान आखिरत में ये फ़रमाएगा कि काश मेरी दुआ एक भी कबूल ना होती दुनिया में, तो आज मुझे इसके बदले कितनी ही नेकियां और कितने ही इनामात जो है वो मिलते। नाज़रीन, ये तो है एक स्पिरिचुअल पहलू और हमें हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्ट होने का एक बेहतरीन ज़रिया दुआ है। दुआ का अगर मैं नफ़सियाती पहलू देखता हूँ या इल्म नफ़सियात साइकोलॉजी की रोशनी के अंदर जब हम दुआ को देखते हैं तो दुआ इज़ ए कंप्लीट थेरेपी। यानी कि आप जिस तरह एक माहिर नफ़सियात के पास जाते हैं और वो आपके दिमाग का इलाज करता है, बिल्कुल इसी तरीके से अपने कई मसाइल का इलाज आप खुद कर सकते हैं अगर आप प्रेयर थेरेपी यानी दुआ की जो थेरेपी है वो सीख लें, उसका सही तरीका सीख लें, तो आपकी हर दुआ आपकी एक थेरेपी बन जाएगी। तो ये होता किस तरह से, कैसे दुआ मांगनी है, नफ़सियाती पहलू यानी इल्म नफ़सियात का पहलू क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नाज़रीन, जब हम दुआ मांगते हैं नॉर्मली हमारे दुआ मांगने का अंदाज़ ये है कि हम बस अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के आगे दो ज़ानू होकर बैठ जाते हैं, हाथ उठाते हैं और फिर दमादम दुआओं की लाइन लगा देते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। हम सोच भी नहीं रहे होते उसके बारे में, ऐसे ज़बान हमारी जो है वो चल रही होती है कि बस सब कुछ आपको जो है वो मिल जाए। इसमें कहीं पर भी हम उस वक़्त ये नहीं सोच रहे होते कि ये मिलेगा कैसे? ये कैसे मिलेगा? अल्लाह तू दे दे। इसमें कहीं पर भी हमारा ये ज़हन नहीं होता कि अल्लाह तो देने वाला है, लेकिन मैं जो माँग रहा हूँ, उसके लिए मैं खुद क्या कर रहा हूँ? यानी मेरा जो अमल है वो किस हद तक काबिल कबूल है, या मैं खाली दुआओं पे चल रहा हूँ, यानी मैं उसके लिए अमल कर रहा हूँ या नहीं। अच्छा, बाज़ तो बस ये तोते की तरह मांगते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मिलने के बाद क्या करेंगे ये उनको नहीं पता। लेट सपोज़ ये कहता है कि या अल्लाह मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, बीमारियाँ ख़त्म हो गई तो कैसा लगेगा आपको? ये तो मुझे पता ही नहीं है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है कि मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँगी तो मेरी मतलब फ़ाइनल पिक्चर क्या है, हमें नहीं पता। दुआ अब जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप इसको इस तरह से दुआ माँग के देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपकी दुआ में कितना असर आया है। असर इन अ सेंस, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। यानी आपको ख़ुद कितनी सैटिस्फैक्शन, कितना सुकून मिला है इस तरह से दुआ माँगने का। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप दो ज़ानू होके बैठ जाएँ या जहाँ कहीं पे भी हैं, आप बैठ के आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे पहले सना करें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, दुआएँ पढ़िए। उसके बाद जब आप अपनी विश लिस्ट पे आते हैं, जो आपको मांगना है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि बिल्कुल जहां आप यूं हाथ उठाए हुए हैं, तो सामने आपके चेहरे के, समझ लीजिए 20 डिग्री अब आपके चेहरे से एक बॉक्स है। ठीक है, उस बॉक्स में आपने देखना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, आपका मसला क्या है। ठीक है, यानी मेरा मसला ये है कि मैं जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ। अच्छा जी, गमगीन है, ठीक है। या मेरा मसला ये है कि मेरे शौहर से मेरी नहीं बन रही, या अल्लाह हमारे दरमियान मोहब्बतें पैदा कर दे। ठीक है, ये तो हो गया आपका मसला। अब आपने क्या करना है, एक और पिक्चर बनानी है जो कि इस पिक्चर से ऊपर होगी और दरमियान में एक बॉक्स और होना चाहिए खाली, अभी मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है। उसके ऊपर तीसरा बॉक्स होना चाहिए जो जिसमें आपने एक्चुअली देखना है कि जब ये दुआ कबूल हो जाएगी तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। यानी आप कह रही हैं कि शौहर के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ये मसला है, ये दुआ है, ये ख्वाहिश है। फाइनल पिक्चर क्या है, एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी जब आपकी वो
ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, यानी आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। इसकी आपने फ़ाइनल पिक्चर देखनी है कि कैसे शौहर के साथ बैठी हुई हैं, कैसे बातें कर रहे हैं मियाँ बीवी आपस में, किस तरह का माहौल है, किस तरह के जो है वो रिलेशनशिप चल रहे हैं। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ठीक है। अब दरमियान वाला जो बॉक्स है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ आपने देखना है कि वो कौन कौन से इक़दामात होंगे जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल कर ये फ़ाइनल पिक्चर्स तक लेके जाएंगे। यानी सिर्फ अल्लाह से दुआ तो मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि कुछ अमल भी तो करो। तो वो अमल हमारी दुआओं में नहीं होता। हम प्रैक्टिकली तो बहुत दूर की बात, अपने इमेजिनेशन में भी अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे होते। तो आपने क्या करना है, पहले बॉक्स में प्रॉब्लम, दूसरा बॉक्स जो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा उसमें अमली इक़दामात करने होंगे। हो सकता है कि आपको ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ों पे बात करना पड़े, हो सकता है कुछ चीज़ों को क्लियर करना पड़े, हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हों आपसे, उसके लिए माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़े, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो यहाँ आपने कहा कि या अल्लाह मेरे शौहर से मेरे ताल्लुकात अच्छे हो जाएँ। यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से वो ख़राब है, आप उसको क्लियर करता हुआ देखिए कि मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। शौहर क्लियर कर रहा है ये नहीं देखना, या अगर आप शौहर हैं तो बीवी, यानी जो भी इनिशिएट होगा वो आपकी तरफ से होगा। आप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, आप बातचीत बंद है अगर, तो आप बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सारे अमली इक़दामात वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात को बेहतर बनाती हैं, वो आपने यहाँ पर करते हुए देखना है। और उसके बाद तीसरा स्टेप कि आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, और फिर आपने आमीन बोलना है। यानी इसका एक और मकसद मैं आपको बताऊं, दुआ जो है ना, ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि दुआ जब इंसान मांग के उठता है तो इस इत्मीनान के साथ उठे कि ऑलरेडी दुआ कबूल हो गई है। अदरवाइज़ हम सारी ज़िंदगी दुआएं मांगते रहेंगे। इस बिलीफ के साथ दुआ मांगिए कि मेरी दुआ ऑलरेडी कबूल हो गई है। और ये कब होगा, जब आप इस तरह के 3 स्टेप से गुजरेंगे। पहला प्रॉब्लम, दूसरा उसके लिए अमली इक़दामात, और तीसरा सॉल्यूशन। यकीन जानिए, आज ही इसको प्रैक्टिस करके देखिए। आज ही आप कोई दुआ लीजिए और इन 3 स्टेप से गुजारिए, और उसके बाद आप देखिएगा। और यहाँ पे तीसरे स्टेप में इस जब आप देखेंगे ना, बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। यहाँ पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दिखाई देंगे कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इस तरह हमारी जो कंप्लीट ये थेरेपी होगी, हमारे ब्रेन को पता होगा कि मेरे ये मसले हैं, मुझे यहाँ पहुँचना है, और मेरे ये तरीके हैं। 3 तरीक़ों से होके ये इक़दामात जब आप विजुअलाइजेशन के अंदर उठा रहे होंगे, लाजमी तौर पर आप प्रैक्टिकली भी इसी तरह से गुजरने लग जाएंगे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने लाशऊर को प्रोग्राम कर रहे होंगे इस हवाले से। और ये सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात की तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है। आप कोई भी मसला अपना जो है वो इस तरीके से इसकी थेरेपी अपने जहन की जो है वो दुआ के ज़रिए कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।